नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। उमेंद्र रत्नू का यह उपन्यास है। उमेंद्र रत्नू ENT सर्जन हैं, यानी कि नाक कान गला के डॉक्टर हैं। संस्कृति, इतिहास और धर्म से उनका विशेष प्रेम है। लगातार समाचार पत्रों में लिखते रहे हैं और उन्होंने हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक जितनी भी पुस्तकें हो सकती हैं या जितने भी काम हो सकते हैं, जितने भी विचार हो सकते हैं, वह व्यक्त करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। राजस्थान में खासकर जो मेवाड़ का इतिहास है उसमें उनकी गहन रुचि रही है। और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की पीड़ा पर उन्होंने द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान और जेनोसाइड फॉरगॉटन यह पुस्तक लिखी थी, जो काफ़ी चर्चित हुई। निमित्तेकम नामक संस्था का संचालन करते हैं, जो पाकिस्तान से भारत में आए शरणार्थियों के लिए काम करती है। जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, वह लगभग 1000 वर्षों का जो अरावली का इतिहास है उसको वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कि उनका कहना है कि जो मेवाड़ का महान सिसोदिया राजवंश है, उसने अपने सुख, संपत्ति और जीवन का जो मूल्य है उसको त्याग कर, जीवन दान कर भारत में जो हिंदू समाज है उसको सहजता प्रदान की, उसकी संरक्षा की। उनका कहना है कि ये पुस्तक वो भारतीय समाज के उन्हीं योद्धाओं के लिए उन्होंने लिखा है जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष के दौरान जिन्होंने धर्म की ध्वज पताका को नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि ये कहना कि यह केवल राजवाड़ों का युद्ध था गलत है। मेवाड़ में जो भी युद्ध हो रहा था उसके पीछे कहीं न कहीं हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का भी प्रयास था। इसीलिए ये पुस्तक वो अज्ञात, अनाम, भील, राजपूत और समस्त हिंदू पूर्वजों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने सदियों लगाकर हिंदू समाज के साथ साथ हिंदू धर्म की रक्षा और भारतीय भूमि की रक्षा करने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ब्रिटिश कवि मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो कविता लिखी थी उसका हिंदी अनुवाद वो अपने पुस्तक में लिखते हैं। उनका कहना है कि ये कविता जो है वह अर्नोल्ड ने हिंदुओं के लिए लिखी थी, जिसका अर्थ है, भावार्थ है, विस्फोट होने से पहले ही झुक गया पूरब, गहन धैर्य व अन्य मनस्कता में सैन्य पंक्तियों को गरजते हुए जाने दिया और फिर से ध्यान में मग्न हो गया। वो कह रहे हैं कि हमारी जो चेतना है वह इसी तरह की, हम ध्यान और योग में जिस तरह से समाहित होते रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारा जो इतिहास है उसको बार बार ये बताया जाता है कि हम जो है गुलामी में इसलिए रहे क्योंकि हमारी चेतना जागृत नहीं थी। यह बात नहीं है। उनका कहना है कि लगभग 1000 साल से मेवाड़ में जो राजा थे उन्होंने संघर्ष किया और उनकी जो चेतना है वह लगातार संघर्षरत रहने की जो चेतना है वह वहाँ के पुरातत्व में मिलती है, वहाँ के इतिहास के पन्नों में मिलती है, वहाँ के जनजीवन में मिलती है। और सारे युद्ध के दौरान कहीं से भी यह समाज जो है वह कुटिल नहीं था, कहीं से भी कपटपूर्ण व्यवहार नहीं किया, कहीं से भी हिंसक और निर्दयी नहीं हुआ। जबकि हमारे जो आक्रांता थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने लगातार विध्वंस मचाया, लगातार लूट की, यहाँ तक कि बलात्कार किया और विध्वंस किया, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। उनका कहना है कि ये केवल एक समय की बात नहीं है, बल्कि लगातार भारत पर जो आक्रमण हुए उन्हें नए सिरे से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अरब, तुर्क, लोधी, तुगलक, खिलजी जैसे बलात्कारी लुटेरे न केवल आए बल्कि उन्होंने बाकायदा जो है मुगलों, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के विरुद्ध जो महाराणाओं का संग्राम था, इन सब पर प्रकाश उनकी यह पुस्तक डालती है। उन्होंने बाकायदा गहन शोध से यह पुस्तक
लिखी है। इस पुस्तक का आधारभूत तत्व है जिसके बारे में वो कहते हैं कि इस्लाम हमें पराधीन करने आया था, मेवाड़ ने ऐसा होने नहीं दिया। हाली के एक शेर को, अल्ताफ़ हुसैन हाली के एक शेर को वो लिखते हैं कि हिजाब के मजहब का हठी युद्धक बेड़ा अपनी पताका संसार के हर कोने में ले गया, जिसे 7 समुद्र भी नहीं रोक पाए। हाँ, वह इस्लाम का बेड़ा गंगा में आकर डूब गया। उनका कहना है कि अरबों को हिंदू राजाओं ने लगातार 500 वर्षों तक न केवल उनसे संघर्ष किया बल्कि उनको पीछे धकेला। अफगान, उज़्बेक आए जो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिम इलाकों में आए। उन मतान्ध हत्यारों के भी 1000 वर्षों के लगभग विरोध को सिसोदिया राजपूतों ने पीछे छोड़ा। इस पुस्तक में महाराणाओं का संघर्ष है। इस पुस्तक में तमाम उन महापुरुषों की बात की गई है जिन्होंने भारतीय अस्मिता को लगातार सुरक्षित रखने में मदद की। इस खास बात यह है कि उमेंद्र रत्नू ने इस पुस्तक को लिखने के दौरान बहुत ही लंबे समय तक शोध किया और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तमाम तरह से वामपंथी, दक्षिणपंथी जिस तरह के भी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उनको पढ़ा और जो खंड सामने रखा है, जिन लोगों के बारे में चर्चा की है महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुग पुस्तक में, उसमें बाप्पा रावल जो मेवाड़ के संस्थापक राजा माने जाते हैं, रावल कुमार जो अरबों के काल में थे, रावल जैत्र सिंह, महारानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा लक्ष्य सिंह जो लाखा के नाम से चर्चित रहे और हिंदुओं के रक्षक व चुंडा की अमर गाथा इसमें उन्होंने शामिल की है। महाराणा कुंभकर्ण, कुंभा की भी कथा है इसके अंदर, महाराणा सांगा की भी कथा है। इसके बाद वो महाराणा प्रताप सिंह पर आते हैं, चित्तौड़ का तीसरा साका पर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अकबर महान नहीं था बल्कि उसका वह पैशाचिक रूप जो मेवाड़ में सदा के लिए आहत हुआ है और सामने आया है। प्रताप का राज्यारोहण, इसमें उन्होंने विस्तार से महाराणा प्रताप और अकबर, उनके 2 विरोधी जीवन मूल्यों की बात की है। उनका कहना है कि ये युद्ध तो होना ही था क्योंकि दोनों 2 अलग तरह के लोग थे। हल्दी घाटी का युद्ध की विस्तार से चर्चा की है, दिवेर के युद्ध की बात की है, उसके बाद महाराणा अमर सिंह की बात की है जो प्रताप के अधिकारी पुत्र थे, और महाराणा राज सिंह की बात की है जो श्रीनाथ जी के साथ मेवाड़ पधारे थे और फिर औरंगजेब की पराजय होती है। तीसरे खंड में वह सहस्त्र वर्षों की हिंदू दास्ता का जो घृणित झूठ है उस पर पर्दा डालते हैं। वो कहते हैं कि हमको गुलाम नहीं बनाया गया था और हम लगातार संघर्षरत थे, हमारी चेतना कभी भी आहत नहीं हुई थी, कभी भी घायल नहीं हुई थी, कभी भी अवकुंठित नहीं हुई थी, कुंठित नहीं हुई थी, हम हमेशा जागृत हिंदू समाज थे। उनका कहना है कि यह जो भावना लोगों में डाली गई है, ये वामपंथी लेखकों ने डाली है कि हिंदू कभी जागृत नहीं था, यह 1000 वर्षों तक गुलाम था। हम गुलाम कभी नहीं थे, हम संघर्ष कर रहे थे, हमारे ऊपर शासन भले ही कोई कर रहा था लेकिन हम मृत समाज कभी भी नहीं थे। उनका कहना है कि सिंहों का मौन हिंदू समाज के विकल्प वो है, इसकी भी बात करते हैं। इन 3 खंडों में यह पुस्तक समाहित है। काफ़ी मोटी पुस्तक है जिसमें कुल 392 पृष्ठ समाहित हैं। इसके अंदर आखिरी में कविताएं भी हैं, बहुत सारे चित्र भी इस पुस्तक के अंदर हैं, ऐतिहासिक चित्र भी हैं इस पुस्तक में जो इसको खास बनाते हैं। यह इतिहास पर आधारित पुस्तक है जिसे प्रभात पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 500 रुपये है। यह निश्चित रूप से मेवाड़ के इतिहास को जानने और मेवाड़ के बहाने हिंदू इतिहास को जानने के लिए हिंदू मुस्लिम या हिंदू इस्लाम संघर्ष, हिंदू राजाओं का और इस्लामिक राजाओं का जो संघर्ष था उसको भी जानने की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस दौरान हमारी सैन्य पद्धति क्या थी, सैन्य समाज क्या था, राज दरबार क्या था, दरबारों के बीच किस तरह की साजिशें चल रही थी और किस तरह से इस बात की होड़ चल रही थी कि एक को दूसरे के लिए, अपने राजा के लिए कुर्बान किया जाए, अपने राज्य के लिए बलिदान किया जाए। त्याग की भी कहानियाँ इसके अंदर बहुत सारी अनूठी कहानियाँ हैं। बेहद ही
बेहतरीन ढंग से, अनूठे ढंग से लिखी गई है। आप इस पुस्तक के निष्कर्षों से सहमत हों या ना सहमत हों, लेकिन यह पुस्तक आपको अलग तरह की जानकारी देगी, आपको ऐतिहासिक तथ्यों से समृद्ध कराएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको अगर इतिहास में रुचि हो, मेवाड़ और इस्लाम के संघर्षों को जानना चाहते हो, प्राचीन भारत के इतिहास को समझना चाहते हो, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।